भरते हैं यो भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। बतिक जो बांट कर खाए, बतिक जो बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। छोटे छोटे पक्षियों को बचाए उसे इंसान कहते हैं। जो पेड़ पौधे खूब लगाए उसे इंसान कहते हैं। जो इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाए उसे रोकने टोकने वाले को भी इंसान कहते हैं। जो पाप का साम्राज्य मिटाए उसे भी इंसान कहते हैं। अगर हम समझे तो है ना, आज अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप अपने आसपास देखो, खूब बड़े से बड़े पैसे वाले को देखो, खूब ताकतवर व्यक्ति को देखो। हमारे देश में सबसे ज्यादा ताकतवर इस समय हमारा प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। और पैसे की बात करें तो धीरू भाई अंबानी सबसे ज्यादा ताकतवर है पैसे के हिसाब से, ठीक है। और वैसे भी वैश्विक रूप से देखें तो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया में मुस्लिम सबसे ज्यादा ताकतवर है या ईसाई सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर ताकत के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन आप पूरे विश्व में देखना, आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए कि मैं सुखी हूं, नहीं मिलेगा। सुखी वही मिलेगा जो परमात्मा को समझेगा और परमात्मा के कार्य में लगेगा। आज आखिर हम देखेंगे कि मनुष्य दुखी क्यों है। उसके दुख के मूल में दुख ही छुपा है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें वही मिलता है ना। जितना हम दूसरों के दुख देंगे उतना ही हमें मिलेगा। मनुष्य ने सबसे ज्यादा शोषण किसका किया? जीवों का। सबसे ज्यादा शोषण अगर मनुष्य ने किया तो जीवों का। इस धरती पे सबसे ज्यादा घटिया अगर कुछ है, गिरा हुआ शब्द नहीं है मेरे पास, तो वो मनुष्य है। आप देखो, हमारे दादा परदादा कितने समझदार थे, पक्षियों के लिए दाना भी डालते थे। बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, पैसा भी नहीं था। मुझे खूब अच्छे से याद है, मैं अपनी नानी से बात करता हूँ तो मेरी नानी कहती थी, बेटा जब काल पड़ा था ना तो हम जाटी के छोटे खाते थे, लेकिन हम कुछ दाना पक्षियों को जरूर डालते थे। हम एक टाइम रोटी नहीं खाते थे, छोटा उबाल उबाल के पीते थे, लेकिन पक्षियों को जरूर डालते थे, क्योंकि पक्षी छोटा नहीं खा सकता था। पक्षी को तो दाना ही चाहिए, दाने में भी जैसे बाजरा ही चाहिए ताकि वो उसे खा सके। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने घर में 4-4 टेलीविजन तो लगा लिए, एसी लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, 4-4 गाड़ियां ले ली, सभी के पास मोबाइल ले लिया। लेकिन हम जो भी काम करते हैं उससे पहले हमारा पहला चिंतन ये होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ इससे किसी के जीवन की हानि तो नहीं है। जैसे अभी 5G आने वाला है, सरकार जानबूझ के नेटवर्क को कमजोर कर रही है ताकि आप डिमांड करो नेटवर्क अच्छा और 5G लग जाए। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क खराब है, जानबूझ के पूंजीपति लोग ऐसे तंत्र करते हैं। उससे क्या होगा कि वैसे भी आपको चिड़ियाएं बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन 5G का जब हाई रेडिएशन आएगा तो और छोटे छोटे जीव मर जाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम जीवों को मारते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जीवन घटता जाएगा। जब जीवों की संख्या ज्यादा थी तो हम 100 साल भी जीते थे, 150 साल भी जीते थे, 200 साल भी जीते थे। तो प्रमाण है
भाई 90-95 साल के तो आज भी बुजुर्ग मिल जाएंगे, लेकिन अब इस सदी में 60-65 पे 70 पे आके सभी खत्म हो जाते हैं। जीवों के ऊपर अत्याचार, जितने हमने जीवों को मारा जितना हमारा जीवन घटा, हमारा सुख घटा और हमारे अंदर बीमारियां बढ़ी। दूसरा, वनस्पतियों की संख्या। पहले हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा होती थी, तुलसी की पूजा होती थी। तुलसी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, वो अपने नकारात्मक विचार खत्म कर देगी, वो सही और गलत का आकलन आपको देगी, ठीक है। तीसरा, जितने भी बड़ पीपल और औषधीय पौधे हैं सभी को खूब लगाते थे, अपने जन्मदिन पे खूब लगाते थे। आजकल टेलीविजन को देख देख के मूर्खतावश कोई केक काटता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल तो वो केक लेके उसके मुंह पे लगा देते, ये भी नहीं देखते आंख में घुस गया तो अंधा हो जाएगा। सिर्फ देखम देखा चल रहा है, मतलब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। सही और गलत का हम अंतर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम धर्म से नहीं जुड़े हैं। और धर्म का अर्थ ये नहीं है कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब पंथ हैं। धर्म का अर्थ, जो मैं समझता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, धर्म का अर्थ होता है कि आपका ऐसा कर्म जिससे प्रकृति में जो 5 तत्व हैं उन सबको लाभ मिले, जिससे आप सब बने, हम सब बने, जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु, उनको नुकसान ना हो। और इन तत्वों से जितने भी जीव बने हैं, चाहे चिड़िया हो, मोर हो, कबूतर हो, सुअर हो, भेड़ हो, बकरी हो, उनको नुकसान ना हो और वनस्पतियों को नुकसान ना हो। जब भी हम ऐसा कर्म करते हैं तो उसे हम धर्म कहते हैं। मैं कहता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है धर्म। और दूसरी बात जो इस धर्म की परिभाषा को पूरा कर देती है, ऐसा कोई पाप करता है, आपकी आंखों के सामने कोई जीवों को मार रहा है, तो उसको रोकना भी क्या है? धर्म। बार बार रोको और अगर नहीं माने तो उसको ठोको। खाली ये नहीं है, आपको गांधी जी की परिभाषा पूरी पढ़ो, धर्म की पूरी परिभाषा पढ़ो। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं कि एक व्यक्ति है, वो दिन में टांग जोड़ता है टूटे हुए की, वो पूरे दिन में 2 लोगों की टांग जोड़ता है, और एक बगल में बैठा है वो 100 लोगों की तोड़ता है। तो क्या धर्म हुआ? बड़ा धर्म जोड़ने वाले का नहीं। अगर कोई व्यक्ति समाज में खड़ा होगा और खड़ा होके जो तोड़ रहा है उसकी तोड़ देगा, उसको बड़ा धर्म लगेगा। तो हमें अधूरी बातें बताई गई कि शांति प्रिय रहो, किसी को मारो मत। मारना है, अगर नहीं मारते तो फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी छोड़ दो। उन्होंने क्यों मारा इतने दुष्टों को? भगवान श्री राम ने तो सिर्फ उनकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया गया, उन्होंने क्यों इतने लोगों को मारा? तो धर्म की परिभाषा पूरी तब होती है कि अन्याय, अत्याचार, पाप को करने वाले को मिटाने की जब हम शुरुआत करते हैं, तभी धर्म की परिभाषा पूरी हो सकती है। आप जितने लोग आए हैं उसमें बहुत सारे लोग मांसाहारी भी होंगे। हमारी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं चलती हैं। कोई कहता है कि बलि चढ़नी चाहिए, कोई देवी को बलि देता है, बकरीद पे बलि देते हैं मुसलमान, और बहुत सारे लोग बलि देते हैं। हिंदुओं में भी देते हैं, मुसलमानों में, सभी सिखों में, सभी में देते हैं। मैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आप बलि देते हो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए देते हैं ना। तो आप सब अपने अपने पुत्र की बलि क्यों नहीं दे देते हो? परमात्मा तो है ही, आप अपने पुत्र की बलि दोगे तो पुत्र को जिंदा भी कर देगा। परमात्मा में शक्ति और सामर्थ्य तो है ही ना, इसीलिए तुम बलि दे रहे हो कि वो बलि मांग रहा है। यही कंसेप्ट है ना कि देवी माई बलि मांग रही है। भाई कोई सुअर की देता है, कोई बकरे की देता है, कोई भेड़ की दे देता है, कोई गाय की दे देता है। तो अगर परमात्मा में तुम्हारी आस्था है तो अपने बच्चे की गर्दन को ऐसे करो और काट दो। अगर शक्ति होगी तो उसे जिंदा कर देगा परमात्मा। इसलिए निर्दोष जीवों को मारना इस धरती पे सबसे बड़ा पाप है। और संपूर्ण मानव जाति इस बात को ध्यान रखे, जब तक ये पाप होता रहेगा तब तक आप सुखी नहीं रह सकते, एक भी सुखी नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूं कि सुखी रहे भी ना। जो दूसरों को दुख दे उसको परमात्मा खूब दुख दे, जो दूसरों को सुख दे परमात्मा उसको खूब सुख दे। इसीलिए आप जाने अनजाने में जो भी जीवों की हत्या करते हैं उसे रोकें। जरूरी नहीं है कि कोई गर्दन ही काट रहा है तो जीवों का हत्यारा है। आप ये देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी बनती है जो जीवों की हत्या से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे बर्फी आती है, उसके ऊपर चांदी का बर्क लगाया जाता है, वो गाय की खाल के ऊपर पीटा जाता है। हमें ऐसी चांदी की क्या आवश्यकता जो हमारी गौमाता को मारा जाए। आप देखोगे लिपस्टिक जिसके अंदर जानवरों का खून मिलाया जाता है, आप चंदन क्यों नहीं लगाते?
आप हल्दी क्यों नहीं लगाते, आप मक्खन क्यों नहीं लगाते, ऐसी चीज़ हम क्यों प्रयोग करें। चाय के अंदर भी बहुत सारी जगह पे रक्त मिलाया जाता है, तो ऐसी चीज़ें हम क्यों प्रयोग करें। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जीवों की हत्या छोड़ें। और जीवों की हत्या करने वाले 3 लोग हैं। पहला, सबसे बड़ा जो पाप लगता है, जो राज्य चल रहा है उस राज्य का मालिक जो है, उस भी राज्य में जीव हत्या हो रही है, उसका दोषी है। दूसरा, उस जीव हत्या से जो लाभ कमा रहा है, जैसे मैंने एक बूचड़ खाना खोल दिया और मैं गायों को काट के उनकी हड्डियां अलग बेच रहा हूँ, रक्त अलग बेच रहा हूँ और लाभ कमा रहा हूँ, तो मैं उसका दोषी हूँ। और तीसरा, उन जीवों की हत्या से जो उत्पाद बन रहे हैं, उन उत्पादों को जो खरीद रहा है, ये तीनों समानांतर दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि जो गर्दन पे छुरी चला रहा है वो दोषी है, उसका दोष तो चौथा है और वो कम है। जिस प्रकार से कसाई होता है, जिस प्रकार से जब फांसी की सजा दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जल्लाद जो होता है, जल्लाद को पाप नहीं लगता, उसका कर्म है। जैसे युद्ध में एक राजा दुश्मन को मारने के लिए जब जाता है तो उसकी गर्दन उतारता है तो उसको पाप नहीं लगता है। जैसे किसी बूचड़ खाने में जो हमारे एक बहुत बड़े गो भक्त हुए थे, जिनको हम हरफुल कहते हैं, आप लोग कुछ परिचित होंगे, कुछ ना भी परिचित होंगे, हरफुल जाट जुलाना वाला बोलते हैं। उसने गौ माता की जहाँ जहाँ हत्या होती थी, उन हत्थों को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों के प्राण ले लिए, तो उसे पाप थोड़ी ना मिला, उसे तो पुण्य मिला है। कई बार पुण्य दूसरे के प्राण लेके भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं मिलेगा। जो पापी है उनको नष्ट करके भी पुण्य मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पापियों का नाश करके पुण्य को प्राप्त किया, जैसे रामायण के समय में भगवान श्री राम ने दुष्टों का नाश करके पुण्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार से आज भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हो। पहले उन लोगों को समझाओ जो जीवों की हत्या जो आपके आसपास बलि दे रहे हैं, उनको खूब तार्किक रूप से समझाओ, प्रेम से समझाओ और उनकी बलियों को रोको। मांसाहारी व्यक्तियों को समझाओ कि मांस का सेवन ना करें, करना है तो अपने बच्चों का काट काट के कर लें। अरे परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, फल दिए हैं, सब्जियां दिया है, अनाज दिए है, फिर आखिर क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम दूसरों के प्राण लेके खाना चाहते हो। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान करो तो आपको बहुत लाभ होगा। ईश्वर ने हम सबको एक श्रेष्ठ कार्य के लिए कहा है। खास करके जो जुड़े हुए लोग हैं वो मानते हैं कि ये श्रेष्ठ है, लेकिन मैं सभी को कहता हूँ, मैं मेरे मुसलमान भाइयों को भी कहता हूँ, सिखों को भी कहता हूँ कि यज्ञ जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यज्ञ इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रत्येक कैंसर रोगी को करना चाहिए। हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने के 3 प्रमुख कारण हैं। एक कारण क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा कारण क्या है कि शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स चले गए हैं, ठीक है। और तीसरा हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो गई है। तो इन 3 कारणों से बीमारियां होती हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ कोई हिंदू का नहीं है, कोई ये कहे कि हिंदुओं का यज्ञ है, बेवकूफी है। यज्ञ परमात्मा का है जिसने ये सृष्टि निर्माण की। जब उसने इस प्रकृति को निर्मित किया तो उसने देखा कि ये इतने सारे मनुष्य खड़े कर दिए, इतने सारे जीव खड़े कर दिए, इससे प्रदूषण भी तो होगा। उस प्रदूषण को मैं कैसे समाप्त करूंगा। तो उस प्रदूषण को समाप्त करने की प्रक्रिया को हम यज्ञ कहते हैं। जैसे एक मनुष्य जब भोजन करने के बाद अपना मल त्यागता है या पाद आता है तो वो गंध सर्वश्रेष्ठ नहीं है वातावरण के लिए, या प्लास्टिक जलता है, या आपने एसी लगा लिया उससे जो गैसें रिलीज होती हैं, या गाड़ियां जो धुआं करती हैं, इन सब मनुष्य निर्मित जो प्रकल्प हैं जिनसे जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को यज्ञ ठीक करता है। यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि हमने लकड़ियां जला दी, इसमें चुनाव होता है। पीपल की लकड़ी डाली जाती है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, बरगद की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ है। फिर बीमारियों के अनुसार औषधियां होती हैं, जैसे कैंसर के रोगी को कचनार देते हैं, तुलसी की आहुति डालते हैं, सतावर की आहुति डालते हैं, अश्वगंधा की आहुति डालते हैं, और उसके बाद देसी गौ माता का घी डालते हैं। घी ऐसा
पदार्थ है जो तीनों दोषों को, हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को ठीक करता है। तो पहला, वातावरण की सारी गंदगी को साफ कर दिया किसने? यज्ञ ने, ठीक है। दूसरा क्या किया है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। यज्ञ ने दूसरा कार्य क्या किया? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। तीसरा क्या किया? जब आप यज्ञ के पास बैठे तो इसका जो औषधियों का जो धुआं आपके शरीर के अंदर गया, वो आपके अंतिम छोर तक गया, शरीर के अंतिम कण कण तक पहुंचा, तो शरीर का शुद्धिकरण किया और आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाया। मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ाया? कि जब हम यज्ञ पे बैठते हैं तो बहुत पवित्र भाव से बैठते हैं। अगर अपवित्र भाव से बैठेंगे तो आपको मानसिक शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। 2 लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा और आपको रास्ता देगा। क्या देगा? सही और गलत का निर्णय देने की क्षमता देगा। जब पहले हम यज्ञ पे बैठते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर कोई छल कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, ये हम करते हैं ना। और उसके बाद हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। यज्ञ करते करते हम परमात्मा को याद करते रहते हैं और उसी दौरान बहुत सारी हमारे जीवन की गलतियां हमें महसूस होती हैं कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, और फिर हम उसका सुधार करते हैं। और इसी प्रक्रिया से हमारी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि जैसे भाई राजीव दीक्षित जी, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, देखो देश में बहुत सारी जनता है, लेकिन सच बोलने के लिए जब जिक्र आता है कि सच किसने बोला इस राष्ट्र में, तो नाम आता है भाई राजीव दीक्षित जी का। सच किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने सही और गलत को माप दिया। तो यज्ञ की प्रक्रिया प्रत्येक कैंसर रोगी करे, इसके लिए ये बहुत लाभकारी है। तीसरा महत्वपूर्ण बात पे आपसे चर्चा करने आया हूं मैं, कैंसर के विषय में। आप सबको ये लगता होगा कि यहाँ भी आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यहाँ से हो सकता है कुछ 1 महीने के बाद निराश होकर दूसरी जगह चले जाएंगे, कुछ तीसरी जगह चले जाएंगे, कुछ चौथी जगह चले जाएंगे, और इसी प्रक्रिया में आपका रोगी समाप्त हो जाता है। मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ। हम खूब कल्पना करें कि 70 वर्ष से ज़्यादा हमारे देश को आज़ाद हुए होगी, तो आखिर कैंसर का उपचार क्यों नहीं आया? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है समाज, सरकारें दोषी नहीं है, आप सब दोषी हैं, ठीक है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। क्यों दोषी हैं? क्योंकि हमने सच जानने का प्रयास नहीं किया। जिस प्रकार से नेताओं के लिए हमने आरटीआई की मांग करी कि भाई आरटीआई लगाओ, सारी पारदर्शिता हो, उसी पर क्या करता है कैंसर की? वो क्या करेगा? वो मांग करे कि भैया जो भी वैद्य है वो ये बताए, या जो भी एलोपैथी का डॉक्टर है, होम्योपैथी का डॉक्टर है, यूनानी का जो डॉक्टर है, वो ये बताए कि आज तक आपने कितने कैंसर रोगी देखे, उसमें से कितने जिंदा हैं, और जो जिंदा नहीं हुए उनका कारण क्या है। ये सवाल जब करोगे आपको बहुत सारे वैद्य ये बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का, मैं बहुत बिजी हूँ। उनसे आप ये बोल रहे कि आपके पास इस चीज का समय नहीं है कि आपके रोगी ठीक हो, तो फिर आप वैद्य किस बात के? और अगर समय नहीं है तो निकालो, क्योंकि ये सवाल आप नहीं करोगे। हॉस्पिटलों के बाहर अगर ये बोर्ड नहीं लगा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटलों के पास कि भाई आज तक 25 साल के इतिहास में मैंने 50 लाख कैंसर रोगी देखे और इसमें से इतना आज तक जिंदा है, इतने 2 साल में खत्म हो गए, इतने 1 साल में खत्म हो गए, इतने 6 महीने में खत्म हो गए, तो ईमानदारी से यह मूल्यांकन होगा पूरे राष्ट्र में कि कीमो का क्या लाभ है, रेडिएशन का क्या लाभ है, ऑपरेशन का क्या लाभ है। और इसी प्रकार से आयुर्वेद वालों को बोलो, सारे एक बात का ध्यान करना, हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई गुरुकुल में जा रहे हैं तो बहुत पवित्र लोग हैं, गौशाला में जा रहे हैं तो बहुत पवित्र लोग हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत पवित्र लोग हैं, सभी जगह छलकपटी बैठे हैं। मेरी बात पे भी भरोसा नहीं करना, चारों तरफ छलकपटी बैठे हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसे मकड़ जाल में फंस गया है, पैसे के ऐसे घोर लालच में फंस गया, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये सवाल सबसे करना है, मंदिर में बैठ के भी जो दवा दे उससे भी करना है, गुरुकुल में बैठ के दवा दे उससे भी करना है कि कितने ठीक किए, ठीक है। ऐसा करने से इस देश में कैंसर व अन्य बीमारियों का उपचार आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्यों? आज जितने भी मंदिरों में, गुरुकुलों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बैठ के दवा दे रहे, वो भी
हॉस्पिटलों में दवा दे रहे हैं वो भी, और जो डाइट के नाम से कैंसर ठीक करते हैं कि 4 महीने में ये 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार की सब्जियां ऐसे खाओ, आपका कैंसर छूमंतर ठीक हो जाएगा। उनसे भी ये जब प्रश्न करोगे तो सत्य बाहर आएगा। और जितने भी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, मंदिरों में बैठे हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न चलेगा, यार रोगी तो तब आता है जब तुम ठीक हुआ दिखाते हो। इस बात से रोगी नहीं आता है कि भैया तुम झूठा प्रचार कर दो। तो ये सवाल जब उठेगा तो इस सवाल के साथ ही, इस सवाल के तूफान के साथ इस देश में चिकित्सा स्थापित होगी। आज जितने YouTube पे चिकित्सक आपको दिखते हैं उनमें से शायद कोई 1% वैद्य होंगे जिनको ज्ञान होगा। सच बता रहा हूं मैं, 1% होंगे। और मैं आपको खुल के बताता हूं, उस 1% में मैं भी नहीं हूं। मैं भी कोई वैद्य या बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, मुझे सिर्फ एक बूंद के समान ज्ञान है। लेकिन शायद ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है कि मैं इस राष्ट्र की चेतना को शिखर के ऊपर लेके जाऊं। इसलिए ईश्वर ने मुझे इस व्यवस्था में डाला है। मेरे भी परिवार के लोगों को बहुत कैंसर रहा है, बहुत बीमारियां रही हैं, बहुत घूमा हूं मैं। इस राष्ट्र के 350 से अधिक वैद्यों के पास गया हूं मैं। एलोपैथी की तो सच्चाई सबको पता है कि कीमो से कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद की सच्चाई भी पता होनी चाहिए, डाइट की सच्चाई भी पता होनी चाहिए, होम्योपैथी की भी होनी चाहिए, नेचुरोपैथी की भी होनी चाहिए। सभी की सच्चाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जब ये सवाल आप करना शुरू करोगे, आप याद रखना, उसी दिन से प्रत्येक वैद्य ये सोचना शुरू करेगा कि कैसे ठीक करूं। और वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, उसका मेरे जीवन का प्रैक्टिकल उदाहरण है। वो क्या करेंगे, ऐसे वैद्यों को जो छलकपटी यूट्यूब पे बैठे हैं, वो ऐसे वैद्यों को तलाशना शुरू करेंगे जिनके पास वास्तव में कैंसर का उपचार है। उनके पास जाएंगे कि आप अपनी दवा दे दो, है ना, ताकि हम ठीक कर पाए। और उससे क्या होगा कि जो अच्छे वैद्य हैं उनका नाम आगे आ जाएगा कि वास्तव में अच्छे वैद्य हैं। जैसे एक मेरठ में वैद्य है अरुण कुमार, मैंने वहां बोर्ड भी लगा रखा है, कहीं यूट्यूब पे आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन मेरे जीवन के जितने वैद्यों से मैं मिला हूं सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है अब तक। ठीक है, ये अलग बात है कि इस गुरुकुल ने 466 रोगी ठीक कर दिए। ज्ञान का और रोगियों को ठीक करने का संबंध नहीं है, वो परमात्मा की व्यवस्था है कि उस परमात्मा को कब किससे क्या करवाना है। शायद ईश्वर को मुझे से ये कार्य पूरा करवाना था, पूरे भारत में जागृति करवानी थी, इसलिए मेरे हाथ से इतने रोगी ठीक करवा दिए, लेकिन ज्ञान मेरे को उनसे ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि आप और क्या कर सकते हो। जब रोगी के रूप में आप जाओगे, सवाल करोगे, तो इससे परिवर्तन आएगा। अगला काम क्या कर सकते हो, आप मेरा छोटा सा सहयोग कर सकते हो। कैसे? मैं लगभग हर 3 महीने में एक सम्मेलन करता हूं पूरे भारत का, और पूरे भारत के वैद्यों को निमंत्रण भेजता हूं कि आपने कितने रोगी ठीक किए, भले ही वो यूनानी पद्धति से हो, कोई हकीम हो, कोई वैद्य हो। अगर आपने ठीक किए तो आप यहाँ आके दिखाओ, 5 किए, 10 किए, आपको इनाम मिलेगी। तो आप सब क्या कर सकते हो, आप उस इनाम में भागीदार बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? जैसे एक बहन जी है, उनके पति यहीं से दवा लेते थे, वो ठीक नहीं हुए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो उस बहन ने क्या किया कि मुझे बोला कि गुरुजी 2000 रुपये मैं हर महीने दूंगी। मैंने कहा बहन ऐसा करना कि 30 नवंबर को सम्मेलन है, तेरे पति का चित्र लगाना उसमें, है ना, और उसके ऊपर लिखना कि भैया आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपका सम्मान मैं करती हूं, लेकिन मेरा पति कैंसर से बच नहीं पाया, आप और प्रयास करो। और जो सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक कर रहा है, दूसरे नंबर पे कर रहा है, तीसरे नंबर पे कर रहा है, चौथे नंबर पे कर रहा है, सबको पुरस्कार दो। पुरस्कार का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको पैसा देना है। वो मोमेंटो 200-400 रुपए का बनेगा, मैंने उनको बता दिया, आप दो। आपका आर्थिक सामर्थ्य है तो आप दो, लेकिन अगर प्रेम से एक हरी दूब समझते हो ना, जो विवाह में संस्कार करते हैं, एक हरी दूब को धागा बांध के भी आप देने के लिए वहां हरिद्वार पहुंच गए, तो भी उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो इस पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं तुम आज नहीं समझ पा रहे। अब मैं समझ पाया हूं कि भाई राजीव दीक्षित जी की निश्चित रूप से हत्या हुई है।
क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी तो सबके खिलाफ बोलते थे। मैंने तो खाली अभी चिकित्सा की सच्चाई समाज में लेके आया हूं, तभी मेरे ऊपर हमले, कभी खाने में कुछ मिला के देना, फलाने फलाने षड्यंत्र, कभी कोई लड़की को ले आए, कभी किसको ले आए, अनेकों प्रकार के षड्यंत्र मेरे साथ शुरू हो गए सिर्फ इतनी सी बात पे। क्यों? क्योंकि उन लोभियों ने पहले प्रयास किया कि मैं उनके साथ मिल जाऊं, उन्हीं के जैसा हो जाऊं। जब मुझे उन जैसा नहीं कर पाए तो इसको तोड़ दे, है ना। लेकिन इनको ये नहीं पता कि केवल एक ही बात है जो किसी के हाथ में नहीं है, वो है जीवन। कब आपकी सांस आखिरी होगी ये दुनिया का कोई डॉक्टर, ना कोई पूंजीपति, ना देश का प्रधानमंत्री, ना कोई राष्ट्रपति, कोई नहीं निर्धारित कर सकता। उसे परमपिता परमात्मा ने निर्धारित किया है। और मेरे जीवन की आखिरी सांस कब निकलेगी वो उसी की निर्धारित की हुई है। उससे पहले मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए निर्भीक होके ये मत डरो कि वैद्य जो है कि तुमसे बोलेगा कि मैं क्यों बताऊं, तुम्हारे रोगी को गलत ट्रीट करेगा। अगर उसका इतना अल्प मन है, इस बुद्धि का है, तो वो कभी कैंसर को ठीक भी नहीं कर पाएगा। सवाल करो, मेरे से भी सवाल करो, सबसे सवाल करो, इन डाइट वालों से सवाल करो, ताकि आप सबको सच्चाई पता चले। और इस पथ पे आप बढ़ जाओगे तो निश्चित रूप से कैंसर को जीत पाओगे। मैं ऐसे बहुत सारे शख्सों के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी वजह से शुरुआत हुई है। जैसे IP जैन जी, उनकी बहन को कैंसर था और यहाँ से ठीक नहीं हुई, तब उन्होंने ये शुरुआत की, क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय में हमारे पास आए थे। और ये जो बहन है वो भी अंतिम समय में आई थी, नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके पति की जो है ना चित्र हमेशा मेरी आंखों में रहता है। एक पैर कटा हुआ था, कीमो लेने के बाद पैर में कैंसर हुआ, पैर कटा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति का और उसकी पत्नी का जो हौसला था मैंने किसी में नहीं देखा। मेरी तरह ही वो भारत के प्रत्येक वैद्य के पास गए थे, मैं जिस वैद्य का नाम लेते हो बता देते थे वहां पे था, इसलिए वो आज तक मुझे याद है ना। तो जब ये सच पता चलेगा तब जितने भी अच्छे वैद्य हैं वो इकट्ठा भी होंगे, चिंतन भी करेंगे, कैंसर के कारण भी समाज को देंगे और निवारण भी समाज को देंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये सारे कार्य करें। जिसका जो सामर्थ्य है, हरिद्वार में है 30 नवंबर को, कणखल में त्रिभुवन मंदिर है, उसके अंदर ये सम्मेलन है। और ये सम्मेलन भाई राजीव दीक्षित जी का जहां पे अंतिम संस्कार किया उसी जगह पे ये सम्मेलन है। गंगा माँ बीच में है, इधर ये त्रिभुवन मंदिर है, बीच में गंगा माँ बह रही है और इधर की साइड भाई राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार किया गया। तो इस सम्मेलन में आमंत्रित हैं आप सभी, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ लेके आना है, ठीक है। जिसका जो सामर्थ्य हो, जो हरिदूब लेके आए वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये त्रिदोष नाशक होती है, तीनों दोषों का शमन करती है। जिनके घरों से कैंसर रोगी खत्म हुए हैं वो अपने भाई का चित्र लगा के एक मोमेंटो बना के लेके आए। जिस भी वैद्य के औषधालय में वो लगे, जब भी उसकी नजर जाए तो वो देखे यार ये व्यक्ति खत्म हुआ है। जैसे जितने रोगी मेरे यहाँ से खत्म होते हैं, मेरे मस्तिष्क में अंकित होते हैं कि मैं इनको बचा नहीं पाया, मेरा कर्ज है, परमात्मा मुझे कुछ शक्ति सामर्थ्य दे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाऊँ। तो ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपका समय लिया। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक तरीके